कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन भगवान, पार्श्वनाथ प्रभावना समिति, F1A सेक्टर 50 नोएडा। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम दीक्षा दिवस समारोह में। दर्शकों, नोएडा के सेक्टर 51 स्थित बैंक्वेट हॉल डायमंड प्लैटिनम में 29 जनवरी 2023 को परम पूज्य वैज्ञानिक संत आचार्य श्री 108 निर्भय सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें भक्तों को गुरु भक्ति का पावन अवसर प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, हम भी गुरु भक्ति से सराबोर कार्यक्रम के पावन दृश्य देखते हैं। नोएडा के सेक्टर 51 स्थित बैंक्वेट हॉल डायमंड प्लैटिनम में 29 जनवरी 2023 को परम पूज्य वैज्ञानिक संत आचार्य श्री 108 निर्भय सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें भक्तों को गुरु भक्ति का पावन अवसर प्राप्त हुआ। दीक्षा दिवस समारोह कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम बच्चों द्वारा मंगलाचरण निर्भय सागर जी महाराज के श्री चरणों में श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री निर्भय सागर जी महाराज के चरणों में सकल दिगंबर जैन कमेटी सेक्टर 50 आदि नोएडा की ओर से और जो भक्त लोग पधारे हैं उन सब की ओर से अनर्घ फल प्राप्त है। अर्घम निरूपामिति। इसके बाद उपस्थित महानुभावों का कार्यक्रम समिति द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। तदुपरांत विशिष्ट अतिथियों ने आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज का चित्रानावरण कर दीप प्रज्वलन किया। बहुत बढ़िया, वाह। विद्यासागर जी, अभिनंदन सागर जी, ओ विपुल सागर जी, आओ महाराज पधारो हमारे आंगड़िया। ओ विद्यासागर जी, ओ विपुल सागर जी, अभिनंदन सागर जी, आओ महाराज पधारो हमारे आंगड़िया। इसके उपरांत एक महिला सदस्य द्वारा गुरु महिमा से सराबोर भक्ति नृत्य की प्रस्तुति दी गई। गुरु भक्तों में भक्ति का कितना ये आनंद छाया है, गुरु भक्तों में भक्ति का कितना ये आनंद छाया है। आचार्य निर्भय सागर गुरु का दीक्षा दिवस आया है, आचार्य निर्भय सागर गुरु का दीक्षा दिवस आया है। ओ पंचम काल में मानो हमने महावीर को पाया है, पंचम काल में मानो हमने महावीर को पाया है। आचार्य निर्भय सागर गुरु का दीक्षा दिवस आया है, आचार्य निर्भय सागर गुरु का दीक्षा दिवस आया है। दीक्षा दिवस ये गुरुदेव का झूम झूम के मनाएंगे, कण कण गुरु के स्वागत में हाथों से स्वयं सजाएंगे, कण कण गुरु के स्वागत में हाथों से स्वयं सजाएंगे। सुंदर भक्तिमय नृत्य प्रस्तुति के उपरांत प्रसिद्ध गीतकार मयूर जैन ने मधुर मधुर भजनों की प्रस्तुतियों से वातावरण में भक्ति का प्रवाह कर दिया। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्द्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्य, सर्व कल्याण कारका, प्रधानम सर्वधर्माणां, जयनां जयतु शासना। करता हूँ मैं वंदना, ना स्वर ना आवाज, आज परीक्षा है मेरी, ओ
मंत्र का जाप करो, ओ भव जल से मिले किनारा। तो जिसको नमो का आता हो, सभी को आता है ना, तो मेरे साथ बड़े आनंद के साथ नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उठायाणम, नमो लोए सर्वसावणम, नमो लोए सर्वसावणम। ऐसो कंठ नमो यारो सर्व पाव पणागणम, मंगलारण से सौवे से बड़व महवये मंगलम। लाखों भगत हैं तेरे गुरुवर, लाखों भगत हैं तेरे गुरुवर। और सब लोग बोलना, एक और बढ़ा ले मुझे अपना बना ले, हो एक और बढ़ा ले मुझे अपना बना ले। लाखों भगत हैं तेरे गुरुवर, लाखों भगत हैं तेरे गुरुवर। एक और बढ़ा ले मुझे अपना बना ले, ओ एक और बढ़ा ले मुझे अपना बना ले। लाखों भगत हैं तेरे गुरुवर, लाखों भगत हैं तेरे गुरुवर। एक और बढ़ा ले मुझे अपना बना ले, हो एक और बढ़ा ले मुझे अपना बना ले। इसके पश्चात गुरुदेव के दीक्षा दिवस समारोह में सम्मिलित होने के लिए उपस्थित हुए महानुभावों का पुनः स्वागत सत्कार किया गया। तदुपरांत मेरठ नगर के भक्तों ने उपस्थित होकर आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज से मेरठ नगर में चातुर्मास हेतु श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। अष्टद्रव्य का अर्घ्य संजोया, अष्टम वसुधा पाने को, अष्ट गुणों से मंडित होने शुद्धात्म पद पाने को। गुरुवर निर्भय सागर की हम पूजा करने आए हैं, अनर्घ पद के पाने हेतु अर्घ्य चढ़ाने लाए हैं। ओम परम पूज्य सकल दिगंबर जैन समाज मेरठ की ओर से आचार्य श्री का आगामी कार्यक्रम एवं चातुर्मास हेतु श्रीफल अर्घम निर्वपामिति। इसी कार्यक्रम के मध्य भक्तों ने गुरुदेव के दीक्षा दिवस के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। बड़े सौभाग्य की बात है कि दीक्षा दिवस मनाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। यूं तो जन्म जयंती सभी मनाते हैं, लेकिन जब एक व्यक्तित्व का नया जन्म होता है तब दीक्षा होती है, और उस दीक्षा के समय नए माता पिता बनते हैं। इसीलिए क्योंकि वो व्यक्तित्व एक नए जन्म में प्रवेश करता है, और वो नया जन्म आज के दिन परम पूज्य आचार्य गुरुदेव ने प्राप्त किया था। तत्पश्चात मुख्य अतिथि विधायक पंकज सिंह जी ने पूज्य गुरुदेव से मंगलाशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर कमेटी द्वारा उनका स्वागत सम्मान भी किया गया। साथ ही कमेटी के सदस्य दिनेश जी जैन ने इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। श्री पंकज सिंह जी सबसे युवा व कमर्थ एमएलए हैं, जिनका भविष्य पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश में उनका भविष्य है कि वो इतनी कम उम्र से यहाँ इस पॉलिटिक्स में आए हैं। और सबसे बड़ा उनका प्लस पॉइंट है कि वो हर फंक्शन में समाज के उपस्थित रहते हैं, और हर काम को जो उनको दिया जाता है, चाहे वो समाज का काम हो या कोई आरडब्ल्यू का काम हो या कोई नोएडा की समस्या का काम हो, सबसे पहले आप पंकज भाई को पाते हैं। इसी पावन श्रृंखला में उपस्थित विधायक पंकज सिंह जी ने गुरुदेव के श्री चरणों में अपने विचार प्रकट किए। इस समारोह में 17वां समारोह जो है यहाँ पर आप आए हैं, ये हम सब लोगों का सौभाग्य है, खुशकिस्मती है कि आप यहाँ पर आए हैं, और हम लोग आज आपके सानिध्य मिला है, आपका आशीर्वाद यहाँ हम लोगों को मिल रहा है। ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही गर्व का और बहुत ही सुखद यह क्षण महाराज जी यहाँ पर है। समाज ने हमेशा से यहाँ पर जो अपने 5 सिद्धांतों पर काम किया है,
और उसी पर ये तो हमारे देश की यही परंपरा रही है, हमारे देश की संस्कृति ही वही रही है और उसी संस्कृति और परंपरा को इस समाज ने, जैन समाज ने आगे बढ़ाने का काम किया है। तदुपरांत उपस्थित भक्तों को पूज्य आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। इसके बाद मुख्य अतिथि नवाब सिंह नागर जी ने उपस्थित होकर गुरुचरणों में अपने विचार व्यक्त किए। हम अपने लिए, अपने मान सम्मान के लिए कम से कम चिंता करें, उससे ज़्यादा हम अपने परिवार के लिए चिंता करें, उससे ज़्यादा हम समाज के लिए चिंता करें, उससे भी ज़्यादा हम प्रदेश के लिए करें और जब देश और राष्ट्र का मामला आवे तो सबसे ज़्यादा उसकी चिंता और समर्पण करें। यदि इस भाव से हमारा नागरिक काम करेगा, सब देश के लोग काम करेंगे, तो भारत को विश्व गुरु बनाने से कोई भी दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। हमारी सरकार जो कर रही है वो अपनी जगह कर रही है। केवल सरकार के द्वारा सारे काम करने संभव नहीं है। इसके लिए सभी समाज को, जन समुदाय को, हर नागरिक को उस भाव से काम करना होगा। दीक्षा दिवस समारोह की इस पावन बेला पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने धर्म संस्कारों का संदेश देते हुए अनूठी प्रस्तुति दी। जिन पूजन अभिषेक महान, पापर चरण तजिए श्रीमान। कविवर बुद्ध जन कहते हैं, उत्तम फल तभी ही बस जान। थोड़े थोड़े जल से ही श्री जी का अभिषेक करे, गंदों तक काठी विसर्ज करके सबत विघ्न हरे। क्रम क्रम से अभिषेक करे, ना झुंड बना अवरोध बने। माँ पुराण को पढ़िएगा, अनुचर प्रभु के इंद्र बने। इसके उपरांत उपस्थित भक्तों ने आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज का बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ पूजन किया। भाव भक्ति से चरण पूजने अष्टदशने आए हैं। पूजा का स्थाप करें, उपचासन पर आप विराजे, मेरे दुख संताप हरे। ओम परम पूज्य आचार्य भगवान श्री निर्भय सागर मुनिंद्राय अत्र अवतर अवतर संबोधति आवाहनम। जय हो जय हो जय हो। मैं चंदन बन कर तेरे चरणों में लग जाओ, मैं चंदन बन कर तेरे चरणों में लग जाओ, चंदन बन कर तेरे चरणों में लग जाओ। शीतल जल को पीकर प्राणी तन की प्यास बुझाते हैं, जल अर्पण कर गुरु चरणों में हम निज प्यास बुझाते हैं। निर्भय सागर की हम पूजा करने आए हैं, जन्म जरा भव प्यार। गुरुदेव का पूजन कर रहे भक्त बड़े ही अनूठे रूप में देश के प्रत्येक राज्य की वेशभूषा पहनकर भक्ति का लाभ अर्जित कर रहे थे। गुरुवती बिन क्या दुनिया में पा सकता परमात्मा को। गुरुवर निर्भय सागर की हम परम पूज्य आचार्य भगवान श्री निर्भय सागर मुनिंद्राय अष्टकर्म दहनाए धूपम निर्वपामिते। इस अवसर पर गुरु भक्त झूम झूम कर अपार भक्ति का लाभ प्राप्त कर रहे थे। मेरी जिंदगी सवारी मुझको शरण में लाके, बैठा दिया फलक पे हमें खाक से उठा के। गुरुवर तेरी वाणी को मैंने सारा जहां पाया, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा फसाना। गुरुदेव की पूजन करने के उपरांत भक्तों ने पूज्य आचार्य श्री को मां जिनवाणी प्रदान की।
तदुपरांत महिलाओं द्वारा बेटियों को संस्कारित करने हेतु अनूठी प्रस्तुति दी गई। न देना सीख बिटिया को कि बनना विश्व सुंदरी, न देना सीख बिटिया को कि बनना विश्व सुंदरी, देना आचरण ऐसे उदय हो मैं न सुंदरी, देना आचरण ऐसे उदय हो मैं न सुंदरी, पढ़ाया मान जिनने आदि प्रभु का ब्रह्मचर्य धारण कर, बढ़ाया मान जिनने आदि प्रभु का ब्रह्मचर्य धारण कर, वही इतिहास गाता है कि वो है ब्रह्म सुंदरी। इसी पावन श्रृंखला में भक्तों द्वारा पुस्तिका का विमोचन किया गया। पुस्तिका विमोचन के उपरांत आचार्य श्री की संघस्थ दीदी द्वारा एक भजन की प्रस्तुति दी गई। वीतराग वैज्ञानिक है जो, वीतराग वैज्ञानिक है जो, मोक्ष ही जिनका धाम है, ऐसे निर्भय सागर गुरु को मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है। इसके बाद उपस्थित भक्तों को दीक्षा दिवस के अवसर पर आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज की करुणामयी वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। जीवन के 4 लक्ष्य, पहला धन कमाना, दूसरा इंद्रिय सुख भोगना, तीसरा परिवार का पालन करना, चौथा अपना नाम ख्याति पूजा प्राप्त करना और 5वां लक्ष्य जो अंतिम लक्ष्य है वो आत्मोपलब्धि कर लेना, ये पंचम अंतिम लक्ष्य है। यह लक्ष्य तभी प्राप्त होता है जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने पर वह सम्यक ज्ञान प्राप्त करके जब मोक्ष मार्ग पर आचरण लेकर के, संकल्प लेकर, संयम लेकर के आगे बढ़ता है, तब उसके लक्ष्य की पूर्ति हुआ करती है। तो मैंने अपने जीवन में ये जो लक्ष्य था अंत, उसको पूर्ण किया है। हमें 4 लक्ष्य से कोई मतलब नहीं। मंगल प्रवचन के उपरांत भक्तों द्वारा गुरुदेव की मंगल आरती की गई। इसके साथ ही नोएडा में आयोजित हुआ आचार्य श्री का दीक्षा दिवस समारोह बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ संपन्न हुआ। दर्शकों, ये नोएडा के भक्तों का असीम पुण्य उदय ही है जो उन्हें आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस समारोह मनाने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें भक्तों ने गुरु भक्ति का पूर्ण लाभ लिया। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक श्री दिगंबर जैन भगवान, पार्श्वनाथ प्रभावना समिति, F1A सेक्टर 50 नोएडा।